नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। 6 गांव माखन स्थित आदिवासी छात्रावास में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतक छात्र के परिजन छात्रावास के बाहर बैठकर न्याय की मांग कर रहे थे। परिजनों और स्थानीय लोगों ने छात्रावास प्रबंधन व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रियांशु जैन के मुताबिक एनएसयूआई ने घटना के समय छात्रावास में मौजूद अधीक्षक और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग भी की है। साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उपस्थित रजिस्टर और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग भी की गई। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंदन सिंह पवार ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी और घटना की सच्चाई सामने आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जांच में किसी की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने मृतक के परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने और जिले के सभी आदिवासी छात्रावासों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे ग्राम भकराड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री भड़केश्वर महासंगम कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों और भगवान भोलेनाथ के भक्तों का स्वागत किया। बकराड़ा से ओंकारेश्वर और फिर ओंकारेश्वर से उज्जैन के लिए निकली कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस दौरान मुकेश तन्वे ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति, सेवा, समर्पण, सद्भाव और जन कल्याण की प्रेरणा देती है। उन्होंने सभी कावड़ियों की सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान शिव से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए मौसम कभी बाधा नहीं बनेगा। कार्यक्रम में अलर्टमेंट लोकेंद्र सिंह गौड़, बलदेव सिंह मौर्य, गोलू सिंह सोलंकी, शिवपाल सिंह पावर, कृष्णपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे। खंडवा से बात गौड़ की रिपोर्ट। आज ग्राम बकराड़ा से प्रतिवर्ष यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है। ओंकारेश्वर से जल लेकर और महाकालेश्वर में जल चढ़ाते हैं और अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए और क्षेत्र में सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। मैं सभी कांवड़ियों को, सभी शिव भक्तों को और यहाँ जितने भी शामिल हुए हैं और हमारे ग्राम बकराड़ा के युवाओं को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आप ये सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा निकालकर धर्म के मार्ग पर चलकर और शिव भगवान को जल चढ़ाकर हमारे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आप ये तपस्या करते हो। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और बाबा महाकाल की आप सब पर खूब कृपा बरसे। बोलो हर हर महादेव। जिले के इच्छावर नगर परिषद में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि श्मशान, सीसी सड़क और नाली निर्माण जैसे कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद द्वारा करीब 10 लाख रुपए की लागत से कराई जा रही नाली निर्माण में ठेकेदार पर रेत की जगह काली डस्ट या काली चूरी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर पहले भी मीडिया में खबरें सामने आती रही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद सीएमओ के मामले में संज्ञान में आने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार उठ रहे सवालों के बीच निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीहोर से संदेश की रिपोर्ट। नाली निर्माण किया जा रहा है जिसमें डस्ट का निर्माण किया जा रहा है पूरी तरह, क्या कहेंगे सर इस पर? नाले का निर्माण किया जा रहा है, मैं समझ में जाँच करा देता हूँ। फिलहाल उसमें अभी निर्माण कार्य में बेस कांक्रीट किया जा रहा है। बेस कांक्रीट में हो सकता है स्पेसिफिकेशन अनुसार डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। बेस कांक्रीट पहले हो चुका है, तो नीचे जो है कंक्रीट बन रहा है उसमें डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। मैं उसकी जाँच
नाली निर्माण किया जा रहा है जिसमें डस्ट का निर्माण किया जा रहा है पूरी तरह, क्या कहेंगे सर? बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को गुना शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जयस्तंभ चौराहा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान लक्ष्मी नारायण की भव्य पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा से पहले भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए दिन भर श्रद्धालु की भीड़ जुट रही है। जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच पालकी यात्रा जयस्तंभ चौराहा से शुरू होकर हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला बाजार और सदर बाजार से होकर गुजरी। रास्ते में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पालकी पर पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। भ्रमण के बाद पालकी यात्रा वापस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां मुख्य पुजारी द्वारा महाआरती की गई और श्रद्धालु को महाप्रसाद वितरित किया गया। धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जिले के ओरन निवासी ब्रज प्रजापति अपनी पत्नी गंगा प्रजापति और 5 बच्चों के साथ दबंगों की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों के सामने दंपति भावुक होकर रो पड़े। परिवार का आरोप है कि ससुर द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचने के बाद अब केवल एक प्लाट बचा है, जिस पर दबंगों की नजर है। उसे हड़पने का दावा बनाया जा रहा है। बच्चों ने आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय आरोपी उनके माता पिता को झूठ केस में फंसाने और उठा ले जाने की धमकी देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिवार का ये भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पर उन्हें ही कार्रवाई की धमकी देकर वापस भेज दिया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। अधिकारियों ने ओरन पुलिस को पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार त्वरित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ऑफिस में आए बच्चों को लेके शनिवार के रोज गाली दे रहे थे वो। कौन? हरी सिंह हेरवार। रमेश क्रिस उनके तरह काम करते हैं वो, उनकी हरवाई करते हैं, उनके कहने पे वो गाली दे रहे हैं। तुम्हें गाली दे रहा है? हाँ, बच्चों को देते हैं, कभी स्कूल से आते हैं, कभी पैदल भी आ जाते हैं, कभी लेने भी जाते हैं, दूर पड़ता है इसको। अब वही सब लोग करवा रहे हैं और प्लाट की बोलते हैं, तू ज़्यादा परेशान करेगा, हम तुझे प्लाट दे दें। अब प्लाट में उसे देंगे, बच्चों को कर रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? गीता प्रजापति। ठीक है, फिर इसके बाद में सरकारी कुटी है ससुर की, उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर रखा, वो भी बेच दे दूसरे को। तब भी हमने कुछ नहीं बोला कि आप क्यों बेच रहे हो, क्यों दे रहे हो, हमने कुछ नहीं बोला। अब वो हमें 3 साल से ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अगले साल वो हरी सिंह है ना, उसके ससुर से और साली से केस लगवा दो हमको। ठीक है, रमेश क्रेस रास्ते में स्कूल जाते समय को परेशान करता है, क्या मामला है? थाना आरोन क्षेत्र से ब्रजेश प्रजापति अपने बच्चियों के साथ यहाँ पर आए थे। बच्चियों का कहना है कि रास्ते में उन्हें कोई व्यक्ति है जिसका नाम हरी सिंह बता रही थी, वो परेशान करता है और गाली गलौज देता है। तो उसके संबंध में हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उन पर एफआईआर कर वैधानिक कार्रवाई करें। सर, इस तरीके के जो लोग परेशान होते हैं उनके लिए पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? पुलिस का एक बिल्कुल कड़क संदेश है कि जो भी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करेगा, गलत स्टेटमेंट देगा या उनसे कोई भी ऐसी बात करता है जो वैधानिक नहीं है, उनके विरुद्ध हम एफआईआर भी करेंगे। एफआईआर करने के बाद जो भी अन्य कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे। शंकर भूपत दिलीप इनने हमारी ज़मीन ले ली पिताजी की। उनकी ज़मीन ले ली पापा ही, वो कब ज़मीन हमने कुछ नहीं किया उनसे। हम कुटी में रहते थे, हमको निकाल कर भगा दिया 25 में, तब भी हमने कुछ नहीं बोला। उनको बच्चे हैं मेरे 5। तो अभी मेरा प्लाट बच रहा है 4276 का, वो ये सोच रहा है ये मुझे दे दे। और अनजान लोगों से, हरिजन समाज के हैं, उनसे मुझ पर केस लगवाते हैं। अभी एक टंका है हरिजन हरी सिंह, वो गाली गलौज करता है। शनिवार को मैं बच्चों की छुट्टी कराने के लेने के बाद आ रहा था, दोपहर को मिला वो बाईपास पर, उसने गाली गलौज दी। अगर उन्होंने ये कहा तू कहीं जाएगा या किसी शिकायत करेगा तो मैं तुझे जान से मरवा देंगे। हाँ। किसने कहा? ये हरी सिंह ने। अच्छा, कौन है हरी सिंह? एरवा टंका है। अच्छा। और ये सब इंदौर निवासी अद्वैत उपाध्याय बेंगलुरु में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए। अद्वैत बेंगलुरु की एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और ट्रैकिंग के लिए
शिवांगे पहाड़ियों पर गए थे। उनके लापता होने के बाद तलाश के दौरान बाइक मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इंदौर पुलिस भी बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करने में जुटी हुई है। इंदौर के एडिशनल डीसीपी के मुताबिक अभी तक बेंगलुरु पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इंदौर पुलिस से संपर्क नहीं किया। सोशल मीडिया के जरिए युवक के इंदौर निवासी होने की जानकारी पुलिस तक पहुंची है। पुलिस ने कहा कि अगर अद्वैत के परिजन मदद मांगते हैं तो उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। फिलहाल परिजनों ने इंदौर पुलिस से सीधे संपर्क नहीं किया और युवक की तलाश जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हथियारों का प्रदर्शन कर रौब जमाने की तैयारी कर रहे 4 बदमाशों को राव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 देशी पिस्तल, 1 देशी रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामद हथियारों की कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। राव थाना पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त की रात टीम संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान केट रोड स्थित नखराली ढाड़ी के गेट के पास सुनसान गली में 4 युवक संदिग्ध हालत में नजर आए। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान कृष्ण कौशल, रितेश उर्फ पारा पवार, प्रेम ताइड़े और सुमित उर्फ रोनी प्रजापत के रूप में हुई है। तलाशी में स्कूटर की सीट के नीचे छिपाकर रखे हथियार बरामद हुए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 4 की गिरफ्तारी कर ली है। हथियारों की सप्लाई और खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये थाना राव में अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ये 4 आरोपी के नाम इस प्रकार है: ऋषभ पिता मदन कौशल, दूसरा रितेश पवार पिता टोडरमल पवार, तीसरा प्रेम पिता सिद्धार्थ ताइड़े और चौथा सुमित उर्फ रोनी। इन चारों से 5 हथियार बरामद किए हैं। इसमें 4 देसी कट्टा हैं, 1 पिस्टल है और 4 जिंदा कारतूस हैं, जिनकी लगभग कीमत 1,60,000 है। इनको राव क्षेत्र में पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान केट रोड से पकड़ा गया है। जब इनसे पूछा गया है कि ये हथियार कहाँ से लाए, इन्होंने ये बताया कि ये मऊ में किसी व्यक्ति से लेके आए हैं, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसके पूरा जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें इस्तेमाल कहाँ करने वाले थे, जो बेचने वाले? बढ़ते अगली खबर क्यों। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में शराब पीने को लेकर हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। पड़ोसी हरिओम बंजारा ने गुस्से में 50 वर्षीय राजेश नायक पर सब्जी काटने वाले चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल राजेश को पुलिस ने MY अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 10 अगस्त की रात आर्य समाज वाली गली में हुई। पुलिस के मुताबिक राजेश मिंटू आर्य के मकान में किराए में रहता था और आरोपी उसका पड़ोसी था। विवाद के दौरान दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद आरोपी ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी हरिओम बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। मृतक और आरोपी दोनों उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंदौर में फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करते थे। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कुछ वजह रही है, क्या किस बात को लेकर हुआ? कल दिनांक 10 अगस्त को रात्रि के 8 बजे ये सूचना आई कि थाना बाणगंगा क्षेत्र अंतर्गत भागीरथपुरा में घटना हुई है। इसमें एक मृत्यु का होना पाया गया। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पे पहुंची और वहां से जिसको चोट लगी थी उसको हॉस्पिटल ले गया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पूरी तफ्तीश में पाया गया कि जो मृतक है इसका नाम राजेश नायक है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है और ये कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जो आरोपी है जिसने कि चाकू से मारकर इसकी हत्या करी है, उसका नाम हरिओम सिंह है, पिता नत्थू बंजारा, और ये रहने वाला है कन्नौज उत्तर प्रदेश का।
दोनों ही व्यक्ति यहाँ पे इंदौर में किराए से रूम पे रहते हैं, आसपास के रूम्स में, और इनका मुख्य पेशा है बर्तन बेचना। ये बाजार में घूम के, सड़क पे घूमकर महिलाओं के हेयर्स जो होते हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा या बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का जज्बा लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिले भर में अभियान को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों और तिरंगे के सम्मान से सरोबार नजर आया। कलेक्टर ने कहा कि इंदौर वासियों में राष्ट्रध्वज और देशभक्ति को लेकर हमेशा उत्साह रहता है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना मजबूत करना है। कलेक्टर ने शहर वासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था का ध्यान रखने और आम लोगों को कम से कम परेशानी होने देने की अपील की है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आ जाओ ना भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ इंदौर जिले में मनाया जा रहा है और हर दिन निरंतर हमारी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज इसी क्रम में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की जो यात्रा है वो इसका आयोजन किया जा रहा है और बहुत उत्साह के साथ हमारी पूरी टीम तिरंगा यात्रा को निकाल रही है। हमारे इंदौर शहर में वैसे भी हम सब लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं अपने तिरंगे को लेकर और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी के अंदर देशभक्ति की भावना जगे और इसी क्रम में निकाली जा रही है। आप सब लोग को इस पूरे अभियान की शुभकामनाएं। मैंने एक अपील करी है कि हम कोई भी रैली निकालें तो हमारा यातायात कम से कम प्रभावित हो, हमारे सम्मानित इंदौर वासियों को कम से कम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, यही अपील करी है। आ जाओ ना भैया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर पुलिस ने हाईटेक तरीके से वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 पुरुषों और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह चोरी के दौरान महिला को सड़क पर मौजूद लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता था ताकि किसी को शक न हो। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्विफ्ट कार चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने टोल नाकों और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जाचुरान पीथमपुर के पास एक सुनसान जगह पर चोरी की कार लवारिस मिली। पुलिस ने कई दिनों तक निगरानी रखी और जैसे ही आरोपी कार लेने पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2 4 पहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेट कटर और अन्य उपकरण बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलेक्ट्रॉनिक लॉक तोड़ने के लिए लैपटॉप और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। जांच में चोरी की एक कार पंजाब में होने की जानकारी भी सामने आई। 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। नशा तस्कर की पुलिस कस्टडी वाली रील वायरल। हथियार आपको बता दें, इंदौर में नशा और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपी की पुलिस कस्टडी के दौरान बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने अवैध हथियार मामले में जेल में बंद चेतन नाथ को न्यायालय के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट के लिए जारी 2 दिन की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एसपी निधि सक्सेना के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ अक्षय नामक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में उसने चेतन नाथ का नाम बताया। पुलिस को जानकारी मिली कि चेतन नाम मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पहले से जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। अब पुलिस हथियार तस्करी के खिलाफ नेटवर्क को लेकर उससे पूरे पूछताछ कर रही है। इसी दौरान पुलिस कस्टडी से जुड़ी उसकी वीडियो आपको बता दें, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। पुलिस वीडियो बनाने वाले इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों की पहचान में जुटी है। मामले की जांच जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। वारंट में जेल ले जाएंगे तो एक वीडियो वायरल
ये राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत हमने एक कायमी की थी 25-27 आर्म्स एक्ट में, जिसमें जो आरोपी था अक्षय था, वो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछा गया था कि पिस्टल कहाँ से लाई गई थी, तो इसने चेतन नाथ का नाम बताया था। चेतन नाथ को पुलिस कंटिन्यू सर्च कर रही थी। फिर ज्ञात हुआ कि द्वारकापुरी के एक मैटर में वो जेल में है। अभी उसी मैटर में हमने प्रोटेक्शन वारंट पे अभी थाने लेकर आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये पिस्टल जो है वो कहाँ से लेकर आए। बढ़ते अगली खबर क्या, उदयपुरा तहसील के बालाजी वेयरहाउस पूर्णिया में किसानों से सैंपल के नाम पर 3 से 4 किलो मूंग लिए जाने का आरोप सामने आया है। किसानों का कहना है कि सर्वर और मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के कर्मचारी सैंपल के नाम पर अनावश्यक मात्रा में मूंग उठा रहे हैं। किसानों के मुताबिक पहले ही मूंग बेचने के लिए उन्हें 3 से 4 दिन तक लंबी कतार में इंतजार करना पड़ रहा था। इसके बाद वेयरहाउस पर सैंपल के नाम पर मूंग लिए जाने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों ने सवाल उठाया कि जब सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कर रही है तो जमीन स्तर पर उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच कराने और सैंपल के आपको बता दें यहाँ पर आवश्यक मांग उठाने के लिए कहा है और वहीं पूरे मामले को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उदयपुरा से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। खंडवा शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 पुलिया में पानी उफान पर है। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने पुलिया से आगमन पूरी तरह बंद कर दोनों ओर बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है। इस दौरान चिड़िया मैदान की ओर से एक दंपत्ति बैरिकेडिंग हटाकर पल्सर मोटरसाइकिल से पुलिया के तेज बहाव में उतर गया है। पानी के तेज बहाव में बाइक समेत दोनों बहने लगे। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक 581 धर्मेंद्र मंगलोई और आरक्षक 786 राजू भवार ने बिना देर किए पानी में उतरकर बहते दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों पुलिसकर्मियों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए महिला और पुरुष की जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव और तेज बहाव वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग हटाकर जाने की कोशिश न करें। प्रशासन ने भी लोगों से सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित रास्तों से दूर रहने की अपील की है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर देशव्यापी अभियान के तहत गुना शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नागरिकों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर हिस्सा लिया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह शहरवासियों और व्यापारियों ने भारत माता के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पत्रकारों से बातचीत में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि इसी अभियान के तहत 14 अगस्त को गुना में जिला स्तरीय विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन का नेतृत्व जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा में जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों की भी बड़ी भागीदारी रहेगी। भाजपा ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होकर राष्ट्रीय भक्ति के इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी गुना जिले के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, पूरे जिले भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन 21 मंडलों में किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि 2022 से पहले कभी तिरंगा यात्रा का इस देश में आयोजन नहीं हुआ। आज बड़े गर्व के साथ तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी बान है, आन बान शान तिरंगा यात्रा आज गुना नगर मंडल के द्वारा यहाँ पर निकाली गई। और जिले की तिरंगा यात्रा 14 तारीख को 4:30 बजे मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी रहेंगे। पूरे प्रशासनिक, पूरा सामाजिक संगठन, पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं पुनः यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 2022 से उन्होंने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और हम उस 2022 से निरंतर हमारे जिले में प्रमुख मार्गों से तिरंगा यात्रा निकल रही है। पूरे जिले के अंचल से, कोने कोने के अंचल से, गली गली में तिरंगा यात्रा निकल रही है। मीडिया के माध्यम से एक अनुरोध और करूँगा, घर घर तिरंगा के अभियान के तहत 13 तारीख से ये
ये प्रारंभ हो रहा है। तो आपके द्वारा सभी जिलेवासियों से अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक अपने तिरंगा को घर पर फहराए, पूरे परिवार के साथ फहराए और उसके साथ परिवार के साथ सेल्फी ले और सोशल मीडिया पर अपलोड करें और 15 तारीख को 5 बजे पूरे सम्मान के साथ तिरंगा को सुरक्षित रखें। यही मुझे आप सभी के बीच में कहना था। आज की तिरंगा यात्रा बहुत भव्य और दिव्य रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और निर्धारित पैटर्न के विपरीत नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर IPS पंकज नैन के निर्देश पर बीते 7 महीनों में कुल 7,772 वाहनों के चालान किए गए, जबकि नियमों की गंभीर अनदेखी करने वाले 431 वाहनों को इम्पाउंड किया गया। DCP क्राइम एंड ट्रैफिक IPS अरविंदर सिंह के मुताबिक कार्रवाई CCTV कैमरों, मैनुअल चेकिंग और विशेष ट्रैफिक अभियानों के जरिए की गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नंबर प्लेट को मिट्टी, टेप या अन्य माध्यम से छिपाकर वाहन चलाने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग पहचान छिपाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। DCP ने वाहन चालकों से निर्धारित मानकों के अनुसार स्पष्ट और वैध नंबर प्लेट लगाने की अपील की। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान तेज करने की बात कही। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। जिनकर निवासी 16 वर्षीय हबीब कुरैशी के लिए जिला शिक्षा हस्तक्षेप केंद्र यानी DIIC वरदान साबित हुआ है। जनजात विकृति के कारण 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले हबीब की आवाज लड़कियों जैसी सुनाई देती थी, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो रहा था। परिजन इलाज के लिए ग्वालियर भी गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद हबीब अपनी मां के साथ गुना स्थित DIIC केंद्र पहुंचे। यहां ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपचंद सैनी ने उनकी स्थिति को समझकर स्पीच थेरेपी शुरू की। केंद्र के अनुसार लगातार थेरेपी और तकनीक के जरिए कुछ ही दिनों में हबीब की आवाज में काफी सुधार आया और वह सामान्य पुरुष जैसी सुनाई देने लगे। आवाज में सुधार के साथ हबीब का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। उपचार से खुश परिवार ने DIIC केंद्र के डॉक्टर और पूरी टीम का आभार जताया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हाँ, ये बच्चा जब आया था तो उसकी माँ की शिकायत थी कि ये बच्चे की आवाज़ बहुत पतली है और जब ये बोलता है तो अटक जाता है और लड़की जैसी आवाज़ निकलती है। तब हमने इसका पूरा वॉइस असेसमेंट किया और देखा कि इसको वीवरफोनिया से संबंधित समस्या है। असेसमेंट करने के बाद हमने थेरेपी स्टार्ट की और वॉइस थेरेपी स्टार्ट की। तो वॉइस थेरेपी पर कुछ मॉडिफिकेशन और वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक्स जैसी टेक्निक्स पर काम किया और कुछ ही सेशन बाद हमने देखा कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और लगभग 10 से 15 दिन की सेशन के बाद ये पूरी तरह से नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा है। और पहले इसकी आवाज़ जो पतली थी, लेकिन अब विचुअल आवाज़ और पहले से अधिक साफ आवाज़ में बात कर पाता है और पहले से अच्छा कॉन्फिडेंस भी लौट आया है। अगर मैं कहना चाहूँ कि इस तरह की समस्या अगर किसी बच्चे में अगर देखने को मिलती है तो निसंकोच उसको किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए और निसंकोच उसको इस तरह की सलाह लेना चाहिए। सर, बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम हबीब कुरैशी था। कितनी उम्र? उसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी। तो इस तरह के और भी पेशेंट आते होंगे आपके पास? हाँ, कई तरह के पेशेंट आते हैं। आवाज़ के चक्कर में आलू आता है। किसकी आवाज़? मेरे बेटी की आवाज़ थी।
क्या हुआ था आवाज़ में? उसकी आवाज़ थोड़ी है ना बारीक सी थी, थोड़ी आवाज़। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ी दिक्कत होती थी उसको, बोलता भी कम था वो इस चक्कर में। कितने ग्वालियर में थे। कितने वर्षों से दिक्कत थी इनको? इसकी आवाज़ हो गई 2-3 साल हो गए थे इसकी आवाज़ को। अच्छा। फिर ग्वालियर में भी दिखाया हमने इसको, तो उन्होंने क्या, उनने ना थोड़ा इलाज चला इसका, फिर हम लोग गुना आ गए, फिर गुना अस्पताल में दिखाया इसको। फिर जो है ना डॉक्टर ने नाक कान गले वाले उनसे बात करी, तो उन्होंने स्पीच थेरेपी के लिए यहाँ पर है ना गुना हॉस्पिटल में स्पीच थेरेपी के लिए DIC में आना हुआ। DIC में आना हुआ आपका? हाँ, DIC में आना हुआ। और सैनी सर के जो डॉक्टर है उनके पास में, तो उन्हें इलाज करा, अच्छा इलाज करा उसका। तो कितने दिन तक इलाज चला? उसका इलाज आवाज़ खराब हो रही थी, पतली हो रही थी। क्या हो रहा था आपकी आवाज़ में? आवाज़ पतली हो रही थी, तो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे अच्छा। स्कूल में। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? मम्मी को किसी ने जानकारी दी, तो फिर यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर आवाज़ ठीक हो जाती है। तो आपका इलाज यहाँ पर हुआ? हाँ, इलाज हुआ। कितने दिन चला आपका इलाज? 15-20 दिन तक इलाज चला, और 2-3 दिन के लिए सर बुलाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, फिर हो गई सही। तो आपको अब बिल्कुल आराम है? हाँ, आराम। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते? फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।